और मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। डीआईजी कलानिधि नथानी ने कंवर मार्ग की सुरक्षा का जायजा लिया। डीआईजी कलानिधि नथानी ने मेरठ रेंज की सुरक्षा चक्र की जानकारी दी। डीआईजी ने कहा, भारी वाहनों की डायवर्जन स्कीम कल रात से हुई लागू। रेंज में कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक। मेरठ बागपत बुलंदशहर के ऐतिहासिक मंदिरों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था। नहर पटरी का निरीक्षण कर प्लान किया गया है तैयार। पुलिस की सभी विंगों को कांवड़ मार्ग पर किया गया तैनात। एआई के एडवांस टूल्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट। वहीं पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर ड्रोन से निगरानी की। हाई रिस्क जोन पर ड्रोन उड़ाया। पुलिस ने कहा, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर ड्रोन मॉनिटरिंग, कांवड़ियों की भीड़ का आकलन भी ड्रोन से लगेगा। अराजक तत्वों की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन से निगरानी। शहर के 23 जोन में 3 कैथड ड्रोन लगवाए गए। शहर में कई स्थानों पर मॉनिटरिंग सेल बनाए। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। उसमें सर्वप्रथम तो जो जितने भी भारी वाहन है उनका डाइवर्जन की स्कीम कल रात से लागू हो गई है और शहरों जो भी कांवड़ मार्ग हैं वहाँ पर भारी वाहनों को उनका जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। अगली स्टेज इसमें जो स्टेज वाइज हमारे ट्रैफिक रेगुलेशन जारी होते हैं, तो हम लोग अभी प्रथम स्टेज पर हैं। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा में हम लोगों के हाईवेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे NH58 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर के अंदर से जो मार्ग गुजर रहे हैं, जैसे अभी जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा। और इसके अलावा शिवालय, जैसे पूरा महादेव है, बागपत में वो एक प्रसिद्ध मंदिर है, मेरठ में बाबा ओगड़नाथ मंदिर है, ये प्रसिद्ध है, और बुलंदशहर में अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वहाँ पर जल चढ़ाती है। तो ये सारी ड्यूटियाँ जो हैं, चाहे वो रूट की हों, चाहे शिवालयों की हों, ये सभी ड्यूटियाँ हम लोगों की प्रोटोकॉल अनुसार, मानक अनुसार लगी हैं और परंपरागत जैसे लगती थी वैसे लगी हैं। इसके अलावा जो हमारी नहर पटरी है उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है, जो जॉइंट सर्वे किया गया है। और हमारे सारे विंग पुलिस के, जैसे चाहे वो इंटेलिजेंस हो, LIU हो, चाहे फायर सर्विस हो, चाहे वायरलेस हो, या हमारी अन्य टीम, चाहे वो जो ASEC टीम्स आती हैं, उनको भी सतर्क रखा गया और उनकी पूरा इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। अन्य जोन से भी मेरठ रेंज में फोर्स को मिला है, उसका भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। ड्यूटी चार्ट्स वगैरह बन गए हैं, ड्यूटी कार्ड्स दे करके हमारा डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है। तो इसमें ड्यूटी के साथ ही विभिन्न रिहर्सल भी हम लोग कराते रहते हैं और सरकार, शासन, पुलिस मुख्यालय या मंशानुसार इस साल भी ये यात्रा जो है सुरक्षित रहेगी, सफल रहेगी। देखा गया है कि सड़क से लेके और आसमान तक जो पूरे जो कांवड़ मार्ग है उस पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। किस तरह से क्या जो AI की टेक्निक है अब कांवड़ यात्रा में उसको भी प्रयोग किया जा रहा है? AI तो अब हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के कैमरे लगे हुए हैं, मेरठ में 8 जगह पे लगे हैं, बागपत में 7 जगह लगे हैं। तो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन भी AI का ही एक पार्ट है। इसके अलावा AI के एडवांस टूल्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर चीज़ बताने की भी नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब पुलिसिंग में ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है और ये अलग नहीं है इससे। और सूचना भी हमको गैदर करनी होती है, तो उसमें विभिन्न बॉट्स होते हैं, कई साइट्स भी हैं, वहाँ से भी हम लोग विभिन्न सूचनाएं गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद।